आप सबको प्रणाम। मेरा नाम सोनी है और मैं एक एथलीट हूँ। सोनी के इलेक्ट्रॉनिक्स जितने स्पीड में होते हैं ना, मैं उससे भी ज़्यादा स्पीड में चलती हूँ। आप सबको प्रणाम। मेरा नाम ध्वनि है, मतलब साउंड। ध्वनि जितनी तेजी से जाता है ना, मैं भी उतनी ही तेज दौड़ती हूँ। हाँ, ये सोनी और ये ध्वनि सब मेरे रानी के नीचे ही है। नेशनल चैंपियन हूँ मैं, नेशनल चैंपियन। मेरी शादी एक एनआरआई से हो गई है, इसी वजह से ये देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। और ये देश मेरे मेडल को इस देश से बाहर नहीं जाने देगा। वो इस देश के स्पोर्ट्स का रूल है। इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ कि ये मेडल इन दोनों में से मैं किसको दूं। अरे ओ सोनी और ध्वनि, मेरे गले में मंगलसूत्र पड़ गया है, इस वजह से ये मेडल तुम लोगों के गले में आने वाला है। खुशियां मनाओ, खुशियां। ये कहावत सुनी है कि एक लड़की ने दूध ठंडा करने के लिए सीधे बकरे को ही ले जाकर फ्रिज में रख देती है। ऐसा ही है तेरा बर्ताव। अरे क्या बड़बड़ा रही है? और नहीं तो क्या, तू अपने ही मुंह से अपना ढिंडोरा क्यों पीट रही है? बात क्या है, सीधे सीधे बताना। वैसे भी तुम दोनों तो सेकंड पोजीशन में हो ना, इस मेडल को तुम दोनों में से किसी एक को ही मिलेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच एक कंपटीशन रखूं। अगर मेरा प्रपोजल तुम दोनों को पसंद आया हो तो बताओ। चीची, तू और मुझे प्रपोज करेगी? अरे पागल, प्रपोज नहीं, प्रपोजल। डील के बारे में बोल रही हूँ मैं। कैसा डील? तुम दोनों बातें करके किसी अच्छे से दिन एक रनिंग कंपटीशन लगा लो। वो कब लगाना है वो तुम्हारी मर्जी। तुम दोनों में से जो भी कंपटीशन जीत जाएगा, ये मेडल उसी को मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है, मुझे भी ठीक है। रानी खुशी खुशी विदेश चली जाती है। कुछ दिनों बाद सोनी शादी के बाद पेट से होती है। ध्वनि मौके का फायदा उठाने के लिए कंपटीशन के बारे में बात करने के लिए सोनी के घर पहुंचती है। क्या बात है ध्वनि, इधर कैसे आना हुआ? हम लोग कई दिनों से बातें कर रहे हैं ना, उस मेडल के लिए कंपटीशन के बारे में। उस कंपटीशन को अभी रखे क्या? सोनी समझ जाती है कि ध्वनि को पता है कि वो प्रेग्नेंट है और कंपटीशन से मना कर देगी, इसीलिए कंपटीशन के बारे में बात करने आई है। तब सोनी का पति श्याम बोलता है, अगर मेडल चला गया तो दूसरा मेडल हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस दौड़ने की वजह से हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो क्या करेंगे सोनी? सैमसंग और सोनी जैसे हमारी जोड़ी को जब नोकिया जैसा बच्चा होने वाला है तो तुम्हें ऐसी कंपटीशन करने की क्या जरूरत है? मुझे मेरे पेट में बच्चे से ज्यादा मेरे गले में पड़ने वाला मेडल ही ज्यादा जरूरी है। अरे ओ ध्वनि, जगह तू बताएगी या मुझे बताना पड़ेगा? टाइम तू बताएगी या मैं बताऊंगी? कोई भी प्लेस हो, कोई भी टाइम हो, मैं रेडी हूं। ठीक है, देख लेते हैं। ऐसा बोलते हुए ध्वनि वहां से चली जाती है। ध्वनि के चले जाते ही श्याम एक मैजिकल वॉच के बारे में सोनी से बताता है। वो उसे बताता है कि उस वॉच की मदद से इस कंपटीशन को आराम जीता जा सकता है। लेकिन सोनी को इस तरह धोखा देकर जीतना पसंद नहीं होता। Oh, no. हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है सोनी। अगर तुम्हें ये कंपटीशन जीतना है तो तुम्हें ये मैजिकल वॉच यूज करना ही होगा। वो मैजिकल वॉच बहुत पावरफुल था।
उसे अगर एक बार प्रेस किया जाए तो वो 10 सेकंड के लिए पूरी दुनिया को रोक लेता था। इधर कंपटीशन के दिन ध्वनि बहुत तेजी से दौड़ रही थी और वो पहले नंबर पर थी। बेचारी सोनी प्रेग्नेंट होने की वजह से धीरे धीरे दौड़ रही थी और उसी वक्त श्याम उस मैजिकल वॉच को यूज करता है। एक क्षण के लिए पूरी दुनिया रुक जाती है और उसी वक्त सोनी ध्वनि को पार करते हुए विनिंग लाइन के पास पहुंच जाती है। 10 सेकंड होने के अंदर अंदर सोनी लाइन को पार कर जाती है। छी, मेरी जिंदगी पर थू है। वो प्रेग्नेंट होते हुए भी मुझसे आगे निकल गई और सीटी बजाते हुए जीत गई। इस तरह वो दुखी होने लगी और इधर सोनी अपने पति की तरफ देखते हुए पेट पर हाथ रखकर मुस्कुराती रहती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।